परचेज किए हुए करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ती रही भी हैं और आइंदा भी होंगी। लेकिन ये भूलना जो है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अनएथिकल कि कोई ये नहीं मेंशन कर रहा कि जो 3.5 ट्रिलियन की हमने नेगोशिएट करके, ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट उस तरह नहीं किया और उससे कोई कामयाबी ना हुई। हमारी हुकूमत को कामयाबी हुई है। इट्स ए बिग बिग ब्रेक थ्रू। और आइंदा भी आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये एफर्ट जारी रहेगा कि किसी ना किसी तरह 3.5 ट्रिलियन की अगर अभी मिली है, बिलियन की मिली है जो रिलीफ जो है, इसको इन्हांस किया जाए और फिर और भी रीनेगोशिएट किया जाए। लेकिन ये किसी एक हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना जो है, मैं फिर कहूँगा कि अनएथिकल है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अगर ये उस गुनाह में शामिल नहीं है तो बता दें, ये भी उस गुनाह में शामिल है। और यहाँ पे मैं इस हाउस की तकद्दस को मद्देनज़र रख के बात कहूँगा कि यहाँ पे खुसूसन बजट के दिनों में, आगे पीछे भी और बजट के दिनों में, जब हम खड़े होके अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म हया का मुकाम होता है कि जब हुकूमत में हम थे, हमने खुद गलतियां की हुई हैं और फिर जब कोई और हुकूमत में आता है तो उसी गलतियों के को जो है या तो करेक्ट कर लें और या जो है फिर वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में पहुंच चुके हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये बराह रास्त मुलाहिजा भी कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अरकान से मुसाफा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आप यहाँ देख सकते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं इजलास में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बैरिस्टर गौहर से मुसाफा कर रहे हैं। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई से उन्होंने मुसाफा किया। अपोजिशन जमातों के अरकान से वो मुसाफा इस वक्त कर रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये मुलाहिजा कर सकते हैं। स्पीकर अय्याज सादी की क़यादत में कौमी असम्बली का इजलास है वो जारी है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता था और फिर मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा हुआ है। हमें किसी भी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस रहे। यानी ये जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते नहीं है, ये भी 3-4 साल हुकूमत में रहे हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था, जनाब स्पीकर आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की ज़बान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ नई रवायात को जन्म दे रहा है, नई रवायात ट्रेडिशन सेट कर रहा है। ये दोनों साइडें जो है उसको परसू करें। उसने ना सिर्फ इस हाउस में जो है नई रवायात को जन्म दिया है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं, जॉइंटली सारे का सारा जो है हाउस उसको एक्नॉलेज करे। उसमें नहीं खुले दिल से या कोई ब्रेकन श्रेकन आके जड़ाएगा एक्नॉलेज करन जड़ाएगा। तो मैं समझता हूं कि नई रवायात को जन्म दें। आपने क्रिटिसिज्म करते वक्त अपने दामन के दाग जो है उन पर भी नजर दौड़ाएं और जो इस वक्त कायदे ईवान जो हैं वो नई ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं, एक गुडविल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें माजी में नहीं होती रहीं। 2017-18 से लेके 2021-22 तक ये नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इस हाउस को भी याद है। ये दरो दीवार भी इस चीज़ के गवाह हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year. जी महमूद खान अचकज़ई साहब।
الرحمن الرحیم۔ اس حکومت کا 5واں بجٹ منظور ہونے کو ہے۔ آپ کی حکومت کے بھی 2.5 سال پورے ہونے کو ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اظہار خیال کر رہے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ کا اس بارے میں کئی ٹینیور کا تجربہ، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اظہار خیال کر رہے ہیں، اس وقت کے مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اظہار خیال کر رہے تھے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی میں۔ اور جو اس وقت قائد ایوان جو ہیں وہ نئی ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں، ایک گڈ ول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگلے دن جو ہے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں ماضی میں نہیں ہوتی رہیں۔ 2017-18 سے لے کے 2021-22 تک یہ نہیں ہوئی۔ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اس ہاؤس کو بھی یاد ہے، یہ در و دیوار بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year. Ji Mahmood Khan Achakzai sir. الرحمن الرحیم۔ اس حکومت کا 5واں بجٹ منظور ہونے کو ہے۔ آپ کی حکومت کے بھی 2.5 سال پورے ہونے کو ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اظہار خیال کر رہے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ کا اس بارے میں کئی ٹینیور کا تجربہ، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اظہار خیال کر رہے ہیں، اس وقت کے مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اظہار خیال کر رہے تھے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی میں۔